हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे व्यू एंड प्योर फंक्शंस की। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें हम ना तो स्टेट वेरिएबल को रीड करें ना ही राइट करें, वो कहलाएंगे प्योर फंक्शंस। जिसमें हम ना तो स्टेट वेरिएबल को रीड करें ना ही राइट करें, खाली लोकल वेरिएबल्स के जरिए ही कोई ना कोई काम करके ख़त्म कर दें, तो ये हमारे पास प्योर फंक्शन कहलाएगा। और व्यू फंक्शन क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम स्टेट वेरिएबल को रीड करें ना कि राइट करें। तो आप कहेंगे अच्छा, तो फिर स्टेट वेरिएबल को जब हमें राइट करना हो तो क्या करें? तो वो कहलाएंगे ट्रांजैक्शन फंक्शन। लेकिन वहाँ आपने ट्रांजैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कंपाइलर खुद ही पहचान लेगा कि भाई अगर यहाँ पर ना तो व्यू लिखा है ना प्योर लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टेट वेरिएबल चेंज हो सकता है। तो वहाँ हम स्टेट वेरिएबल को जब हमें चेंज करना होगा तो वो फंक्शन कहलाएगा ट्रांजैक्शन फंक्शन। अब ये व्यू और प्योर लिखना ज़रूरी क्यों है? ये बेसिकली कंपाइलर ने अपनी आसानी के लिए, सॉलिडिटी ने अपनी आसानी के लिए ये काम किया हुआ है। वो उसको सेपरेट अलग तरीके से कर सकती है। जब हम प्योर लिखते हैं और व्यू लिखते हैं तो ये चीज़ें सेपरेट आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि जब आप स्टेट वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहे किसी फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपकी गैस फीस उसमें नहीं लगेगी। तो कंपाइलर को आसानी रहती है कि अगर यहाँ व्यू और प्योर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे गैस फीस नहीं खर्च करनी है, और जहाँ पे नहीं लगा हुआ तो वहाँ पे गैस फीस खर्च करनी है। तो ये कंपाइलर के लिए आसानी रहती है। तो व्यू फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसके अंदर आप स्टेट वेरिएबल को रीड तो कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते। प्योर फंक्शन ऐसे फंक्शन ना स्टेट वेरिएबल रीड कर सकते हैं और ना ही राइट कर सकते हैं। तो आइए इसे जल्दी से एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। एंड इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बस कॉन्सेप्ट दिमाग में हो, बाकी तो आपको कंपाइलर खुद ही बता देगा कहाँ व्यू लगाना है कहाँ प्योर लगाना है। तो डोंट वरी। तो जल्दी से एक स्टेट वेरिएबल बना देते हैं, और यूएंट पब्लिक एक्स इज इक्वल टू लेट से 5 लिख देते हैं हम यहाँ पे। और फंक्शन लेट से यहाँ पे लग देते हैं इसका नाम व्यू फंक। और इसके अंदर ले लेते हैं यूएंट नम रिटर्न्स। अब यहाँ पर एक्सिस मॉडिफायर आएगा विच इज हम पब्लिक रख लेते हैं, पब्लिक। अब यहाँ पर मैं पहले रिटर्न लिखता हूँ, इसके बाद आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। लेट से मैंने आउटपुट करना है रिटर्न में TURN रिटर्न एक्स प्लस नम। अब आप मुझे यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे ये फंक्शन क्या कहलाएगा। ये पे यहाँ पर मैं व्यू लिखूँ या मैं प्योर लिखूँ? खैर मैंने यहाँ पे नाम ही व्यू लिख दिया है यार। तो इसको हम व्यू क्यों कह रहे हैं? इसे हम व्यू इस अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं जैसे ही अगर इसको कुछ भी नहीं करूँ तो यहाँ पे मुझे एरर देगा। अच्छा, यहाँ पे पहले तो ये एरर मुझे इसका दे रहा है कि यहाँ पर आपने आउटपुट डिफाइन नहीं किया। आउटपुट डिफाइन कर दिया मैंने। अब इसने वार्निंग दी। ये वार्निंग दे रहा है कि भाई यहाँ पे व्यू या प्योर लगाओ, ये बताएगा कि व्यू लगाना है या प्योर लगाना है। तो हमें इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ व्यू लगाना है कहाँ प्योर, बस हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे अगर एक क्विज करूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे व्यू लगेगा प्योर, इस नाम को भूल जाए अगर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक्स के अंदर 5 रखा है और हम यहाँ एक्स के अंदर कुछ डाल नहीं रहे। जब कुछ डाल नहीं रहे तो इसका मतलब हम एक्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे। जब चेंज नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? इसको खाली रीड कर रहे हैं। तो जब हम खाली रीड कर रहे हैं, राइट नहीं कर रहे, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर व्यू लगेगा। तो यहाँ हम व्यू लगा देते हैं, VIEW। यहाँ हमारी वार्निंग चली गई। और अगर मिसाल के तौर पे वार्निंग भी क्या दिखा रहा है ये भी देख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ देखें, ये कह रहा है कि भाई ये व्यू फंक्शन है, इस पे व्यू लगाओ, रिस्ट्रिक्टेड टू व्यू। तो हम व्यू लगा देंगे जब ये कंपाइलर हमें बोलेगा। तो ये हो गया हमारे पास व्यू फंक्शन। अब लेट से प्योर फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन प्योर फंक, नाम दे दिया कुछ ना कुछ, पब्लिक। व्यू तो नहीं आएगा, प्योर आएगा, लेकिन प्योर लगाने से पहले थोड़ी सी बात कर लेंगे। रिटर्न्स यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ यूएंट। और यहाँ पे मैं यूएंट लेट से, ऐसे सेंस नहीं बनेगा कि आपने अंदर कुछ ले, यहाँ ले लेते हैं यूएंट ए एंड यूएंट बी। लेट से सिंपल एडिशन का फंक्शन है ये, रिटर्न A+B। और मेरे ख्याल से मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए इधर, ये आ गया। ये मैंने ऑल्टर और एरो की दबाई तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया।
तो अब ये कह रहा है, देखें मैंने यहाँ पे नहीं लगाया कुछ भी। अब मैंने यहाँ पे ना तो एक्स को यूज़ किया है, यूज़ नहीं किया मैंने। जब यूज़ नहीं किया तो ना रीड कर रहा हूँ ना राइट कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्योर फंक्शन कहलाएगा। और ये कंपाइलर बोल रहा है कि भाई इसको प्योर बनाओ, तो हम इसको प्योर बना भी देंगे। तो ये हो गया प्योर फंक्शन। कंपाइल किया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और साथ ही ना हम ट्रांजैक्शन फंक्शन भी बना लेते हैं, ताकि जो है ना हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब मुझे यहाँ ट्रांजैक्शन फंक्शन के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं सिर्फ जो है उसके अंदर चेंज करूँगा, रिटर्न्स यूएंट ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं पहले एक्स के अंदर डाल देता हूँ। अच्छा अब देखें ये स्टेट वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ हुआ है यहाँ पे, तो मुझे डिक्लेयर यहाँ पे यूनिट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं इसको 10 कर दूँगा। 10 करके मैं सिंपल रिटर्न करा दूंगा इसको एक्स। अब देखें यहाँ इसने कोई एरर नहीं दिया, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पर स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है। अच्छा अब देखें इसे डिप्लॉय करेंगे तो ये कलर से भी हमें पहचान होगी कि ये क्या हो रहा है। इसको मैंने डिप्लॉय किया और यहाँ आ गया। अब देखें जो हमारे पास ट्रांजैक्शन फंक्शन है वो ऑरेंज में आ रहा है, जो ऑरेंज में आ रहा है जो बता रहा है कि भाई इसमें कोई ना कोई गैस फीस लगेगी। ठीक है। और ये दोनों ब्लू हैं, जिसमें जिसका मतलब है कि भाई कोई गैस फीस नहीं लगेगी और आप आराम से काम कर सकते हैं। ये व्यू फंक्शन हो गया, इसके अंदर हम डाल देते हैं लेट्स से 5। तो इसने हमें 10 दे दिया। अब प्योर फंक्शन के अंदर दो इनपुट डालने हैं, 5, 2 डाल देता हूँ। अच्छा यहाँ कोमा लगाना है, अच्छा आप ऐसे भी डाल सकते हैं 5, 2। यहाँ देखें ये दो बता रहा है कि यूएंट आपके पास दो डालने हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट भी जूम इन भी कर देता हूँ। दो बता रहे हैं कि आपने दो इनपुट डालने हैं, तो आप कोमा करके भी डाल सकते हैं और आप इसके ज़रिए भी डाल सकते हैं कि आप एरो दिख रहा है, एरो दबाएंगे तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू 3 डाल दें, बी की वैल्यू कुछ भी डाल दें, फिर से 5 डाल दी मैंने और इसको कॉल कर लेंगे यहाँ। तो दो तरीके से इसे कॉल किया जा सकता है। ये आ गया, इसने आउटपुट में वैल्यू दे दी। अब ट्रांजैक्शन फंक्शन का कॉल करेंगे ना, तो ये हमारी बाकायदा गैस चार्ज करेगा। ये देखें, ये ट्रांजैक्शन फंक्शन ये दिखा भी किस तरह रहा है हमें। ये देखें, ये मैंने ऊपर बहुत सारी कॉल्स की हैं, ये ट्रांजैक्शन फंक्शन आ गया। और ये कह रहा है कि भाई इसकी गैस मैंने इतनी चार्ज की है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि व्यू प्योर और ट्रांजैक्शन फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह स्टेट वेरिएबल में चेंजेस आती हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।